जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं जो राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, राज्यपाल। तो जो भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, तो अगर ये वीडियो एक बार वो देख लेते हैं तो राज्यपाल से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन उनसे आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। तो पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक बार वीडियो को समझिएगा, उसके बाद आप अपनी ऑब्जेक्टिव बुक से ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, अपन ने दोस्तों जो सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे जो दोस्तों होती है कार्यपालिका, उससे संबंधित सभी चैप्टर पढ़ लिए थे। और केंद्र लेवल पे दोस्तों जो विधायिका है उसको भी अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं राज्य की जो कार्यपालिका है, इससे संबंधित चैप्टर पढ़ेंगे, फिर राज्य की विधायिका पढ़ेंगे, उसके बाद जो न्यायपालिका है उसको पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ा सा एक बार अपन रिकॉल करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों जो केंद्र की जो कार्यपालिका है दोस्तों, केंद्र की कार्यपालिका को अपन मोटे तौर पे दोस्तों तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होता है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति महोदय, एक होते हैं दोस्तों इसके अंदर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, एक होती है इसके अंदर मंत्री परिषद, और एक होते हैं दोस्तों इसके अंदर महान्यायवादी। इन चारों ही चैप्टर्स को दोस्तों अपने बारी बारी वीडियो के माध्यम से समझा है। अगर किसी दोस्त ने देखे होंगे तो उनको पता होगा कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और दोस्तों अपन ने केंद्र की जो विधायिका है, विधायिका से संबंधित चैप्टर भी दोस्तों अपन ने पढ़ लिए हैं। विधायिका के अंदर अपन मोटे तौर पे दोस्तों शामिल करते हैं संसद को, और संसद के अंदर दोस्तों होते हैं एक तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा, और दोस्तों होती है लोकसभा। तो अपन ने प्रेसिडेंट को तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं कार्यपालिका में, और विधायिका के अंदर राज्यसभा और लोकसभा को भी दोस्तों अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो अगर आपने किसी दोस्त ने चैनल पे जाके नहीं देखे तो एक बार देख सकते हैं, और संविधान के ऊपर एक अच्छी समझ आप बना सकते हो। तो आज दोस्तों पर बात करें राज्य की कार्यपालिका। तो जो दो स्टेट होता है दोस्तों, स्टेट की कार्यपालिका के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो स्टेट की कार्यपालिका के अंदर दोस्तों किस किस को अपन पढ़ने वाले हैं, तो एक बार देखिएगा दोस्तों। स्टेट की कार्यपालिका की बात करें तो इसके अंदर भी दोस्तों अपन मोटे तौर से राज्यपाल को पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं चीफ मिनिस्टर सीएम साहब को, उसके बाद अपन पढ़ेंगे मंत्री परिषद को, और उसके बाद में दोस्तों एक बिंदु अपन देख सकते हैं यहाँ से महाधिवक्ता। ये होते हैं दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के कुछ महत्वपूर्ण अंग। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अपन समझेंगे राज्यपाल को। इसके बाद अपन चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनका वीडियो लेके आएंगे। जो मंत्री परिषद है दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र के अंदर मंत्री परिषद कार्य करती है, उसी प्रकार से राज्यों में मंत्री परिषद कार्य करती है। तो जिस दोस्त ने यहाँ जो मंत्री परिषद को समझ लिया, उसको यहाँ पे समझने में ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से सेंट्रल लेवल पे मंत्री परिषद कार्य करती है, उसी प्रकार से राज्य लेवल पे भी मंत्री परिषद कार्य करती है। और जो दोस्तों महाधिवक्ता एक चैप्टर से अपना बचता है, तो जिस प्रकार से दोस्तों केंद्र स्तर पर सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता। वो सरकार को अपनी कानूनी मामलों में अपनी राय प्रदान करता है। तो अगर किसी ने महान्यायवादी को समझ लिया तो ऑटोमेटिक उसको महाधिवक्ता समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव दोस्तों और पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सॉरी दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आज अपन जो स्टेट की कार्यपालिका है, इसका एक चैप्टर है दोस्तों राज्यपाल। इसको समझने वाले हैं क्या होता है राज्यपाल, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से होती है इसकी नियुक्ति, किस प्रकार से कौन दिलाता है इसको शपथ, कौन कौन सी इसको शक्तियां दी गई हैं। जो भी दोस्तों राज्यपाल से ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, उन सब का अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो एक बार दोस्तों अपन इसको मिटाते हैं और फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपन, थोड़ा समझिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा दोस्तों यहां से। और दोस्तों
जो सीएम होता है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर जिसको मुख्यमंत्री बोलते हो, ये वास्तविक प्रमुख होता है। तो एक दो ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों यहां से ही आपके बन जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा दोस्तों कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो दोस्तों आप आंसर लगाओगे राज्यपाल। और अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, किसी राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आप आंसर लगाओगे मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर को। तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव रूप में ध्यान रखना है। अगर आपको नॉर्मली पूछे जाए किसी राज्य का सर्वोच्च पद, तो भी दोस्तों राज्यपाल ही होता है। हालांकि दोस्तों ये नाममात्र का पद होता है, ओनली ये सीएम के इशारों पे ही कार्य करता है। जिस प्रकार सेंट्रल लेवल पे अपन देखें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के इशारों से ही कार्य करता है, तो उसी प्रकार राज्य में ये पद दिया गया है, राष्ट्रपति के समकक्ष पद आप इसको ले सकते हो। तो ये ओनली जो सीएम कहता है उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है दोस्तों लगभग। लेकिन ये राज्यों के अंदर अगर प्रमुख पद अगर सीधा पूछा जाए कि राज्यों में सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो राज्यपाल का है। और संवैधानिक प्रमुख राज्य का कौन होता है, तो भी आप आंसर बताओगे राज्यपाल को। अगर राज्य का वास्तविक प्रमुख आपसे पूछा जाए तो आप आंसर लगाओगे चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को। तो यहां से आपको ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब जो दोस्तों अपन देखते हैं कि राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, उनको अपन समझते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जहां से आपसे राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो उनको समझ लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ एक अनुच्छेद हैं, इनको समझते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद नंबर 152 से स्टार्ट होता है दोस्तों राज्यपाल। अनुच्छेद नंबर 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। फिर आता है दोस्तों 153 के लिए दोस्तों कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए राज्यपाल, यह बताया गया है दोस्तों। और इसमें साथ ही यह बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। 154 के अंदर दोस्तों राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है, शक्तियां व कार्यों के बारे में बताया गया है। 155 जो आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन आर्टिकल से क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछे जाता है। 155 आर्टिकल में नियुक्ति बताई गई है दोस्तों, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इस संबंध में बताया गया है। 156 जो आर्टिकल दोस्तों, इसमें राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है। 157 के अंदर दोस्तों बताई गई है योग्यता, 157 आर्टिकल के अंदर बताई गई दोस्तों योग्यता कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। और 159 एक छोड़ दीजिएगा, 159 के अंदर दोस्तों बताया गया है कि वो शपथ किसके सामने लेता है, शपथ का वर्णन किया गया है। और दोस्तों 161 में बताया गया क्षमादान, राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है उसका वर्णन मिलता है 161 के अंदर दोस्तों। और जो दोस्तों 213 दोस्तों एक आर्टिकल है, इसमें अध्यादेश के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या होता है इस अध्यादेश में, अपन बारी बारी से सभी को समझने वाले हैं दोस्तों। और आर्टिकल नंबर लास्ट अपना बचता है 333। तो 333 के अंदर दोस्तों क्या बताया गया है कि एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन करता है, आंग्ल भारतीय का मनोनयन करता है विधानसभा में, तो उससे संबंधित आर्टिकल है दोस्तों 333। तो ये दोस्तों प्रमुख राज्यपाल से संबंधित प्रमुख आर्टिकल। अपन बारी बारी से इन आर्टिकल्स में किस प्रकार से राज्यपाल के बारे में बताया गया, अपन इनको समझने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों 152 आर्टिकल है दोस्तों, ये इसमें राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल हर राज्य में राज्यपाल होगा। और ये 153 जो आर्टिकल है दोस्तों, इसमें राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये बात बताई गई है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। जैसा कि अभी आप प्रेजेंट में भी देखते हो, कई बार एक राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है दूसरे राज्य का। तो 153 बोलता है राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। तो 52 और 53 को साथ याद रखिएगा, 52 में पद, 53 में राज्यों के लिए राज्यपाल। तो दो अपन दोस्तों यहां से एक साथ याद रखेंगे, पेयर बना के ईजीयू में अपन ने याद किया। उसके बाद दोस्तों 154, 157 तक, या आप यहां तक याद रख सकते हो दोस्तों। डायरेक्ट इसको 159 तक आप एक साथ याद रखोगे। क्या करोगे दोस्तों, 154 में दिया गया है राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, 155 में नियुक्ति होगी,
फिर 156 में दोस्तों होगा कार्यकाल, 157 में होगी योग्यता और 159 में वो लेगा शपथ। तो और 161 में होगा 159 तक। यहां तक अपन दोस्तों इन 5 को याद रखेंगे। 54 में शक्तियां, 55 के अंदर दोस्तों है नियुक्ति, 56 में है कार्यकाल, 57 में दोस्तों योग्यता और 159 में है शपथ ग्रहण। तो यहां से अपन इन 5 आर्टिकल को याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इन 3 आर्टिकल को आप एक साथ याद रखिएगा। 161 में दोस्तों उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, 213 में वो अध्यादेश जारी कर सकता है और 313 के तहत वो एक एंग्लो इंडियन का चयन करेगा विधानसभा के अंदर। तो ये तीनों आर्टिकल कहीं ना कहीं इनकी शक्तियों से संबंधित है राज्यपाल की। 161 में क्षमादान, 213 में अध्यादेश जारी कर सकता है और 333 में दोस्तों एक एंग्लो इंडियन का चयन करता है विधानसभा के अंदर। तो यहां से अपन दोस्तों इन आर्टिकल्स को अपन ने याद किया। अब अपन बारी बारी से इन आर्टिकल्स में क्या है वो देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों 52 और 53 अपन ने देख लिया, इसमें पद है, इसमें राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये बात कही गई है। अब अपन आता है 154। इस आर्टिकल को दोस्तों अपन पहले इनको देख लेते हैं फिर इसको देखेंगे। तो 155 दोस्तों क्या कहता है, 155 अनुच्छेद नंबर ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 155 दोस्तों अपने को कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो नियुक्ति दोस्तों कौन करेगा, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति महोदय है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। क्या वो चाहे जिसकी नियुक्ति कर सकते हैं राज्यपाल के पद पे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां पे दोस्तों ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पे कार्य करते हैं, वो किसकी सलाह पे कार्य करती है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, या सरकार बोल सकते हो, केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे वो कार्य करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद या सरकार जिसको कहती है कि उस राज्य के अंदर इस राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कर लो, उस इंसान को राज्यपाल बना दो, तो उसी को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल बना दिया जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय। किसकी सलाह से, केंद्र सरकार की सलाह से। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट देखते हैं कार्यकाल से संबंधित बिंदु। तो कार्यकाल दोस्तों मोटे तौर से कार्यकाल दोस्तों इसका कितने समय के लिए होता है, अगर मोटे तौर पे अगर दोस्तों देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो आप आंसर लगाओगे 5 साल। लेकिन आपको यहाँ पे ये 5 वर्ष ना मिलके आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर मिलेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इस बिंदु को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में बार बार पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर वो आपको मिले कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, तो इसको अपने को राइट आंसर लगाना है। ऑब्जेक्टिव में अगर 5 साल भी मिले तो भी अपने को इसको आंसर लगाना है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पे बना रह सकता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो दोस्तों, क्योंकि किसी भी राज्य में राज्यपाल चुनती है केंद्र सरकार, तो आप लोगों ने काफी बार देखा होगा जब जब केंद्र में सरकार चेंज हो जाती है, आप कह सकते हो कि राज्य में किसी और पार्टी की सरकार और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार आ जाती है, तो केंद्र सरकार है वो प्रेसिडेंट को बोल के, अपने राष्ट्रपति महोदय को बोल के राज्यपाल उस राज्य में राज्यपालों को चेंज करवा देते हैं। और ऐसा है दोस्तों, बार बार आप लोगों ने खूब देखा होगा, लगभग कोई एक आध ही ऐसा राज्यपाल होगा जिसने पूरे 5 साल तक राज्यपाल रहा हो किसी स्टेट का। नॉर्मली 2-3 साल में उसको चेंज कर देते हैं। कारण यही है दोस्तों कि हाथ में होता है केंद्र सरकार के, और जैसे ही केंद्र सरकार में अगर सरकार बदलती है तो वो अपने हिसाब से अपने कह सकते हो अपने कैंडिडेट को स्टेट के अंदर राज्यपाल लगाते हैं। तो आपको याद ये रखना है कार्यकाल 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं योग्यता। योग्यता क्या होती है, राज्यपाल की योग्यता। तो योग्यता से संबंधित दोस्तों 3-4 बिंदु आप ध्यान रख सकते हो। एक तो दोस्तों आप मोटा तौर पे जैसे अपन ने सभी के अंदर योग्यताएं देखी हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है सभी में देखी हैं, तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता अपन देखते हैं दोस्तों, आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष
पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता दोस्तों अपन देखते हैं, वह लाभ के पद पर कार्यरत न हो, लाभ के पद पर ना हो। और चौथी योग्यता दोस्तों अपन देखते हैं कि वह केंद्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना है। अगर ये 4 योग्यताएं कोई कैंडिडेट फुलफिल करता है तो उस व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो राज्यपाल नियुक्त कर सकता है किसी भी स्टेट का। कंडीशन ये की है दोस्तों, केंद्र सरकार का उसको सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जो चाहेगी उसी को राज्यपाल बनाया जाता है दोस्तों। तो यहां से दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव, आयु से संबंधित ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको 35 साल न्यूनतम आयु है। तो यहां से दोस्तों देख लिया अपन ने योग्यता। अब जो दोस्तों अपन देखेंगे शपथ। जो शपथ है दोस्तों, राज्यपाल शपथ किसके सामने ग्रहण करता है, तो शपथ है दोस्तों, आप देखोगे कि राज्यपाल जो दोस्तों शपथ है वो हाईकोर्ट होता है, उस राज्य का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उसी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ ग्रहण करता है दोस्तों। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचें तो राज्य के अंदर दोस्तों सर्वोच्च पद कौन सा होता है, राज्य के अंदर सर्वोच्च पद तो दोस्तों संवैधानिक पद तो राज्यपाल का ही है, और सीएम का पद तो अगर संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्यपाल के पद से नीचा नजर आता है। तो राज्यपाल शपथ किसके समक्ष ले सकता है, तो शपथ लेने के लिए दोस्तों तो वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसको जाना होगा। सीएम के समक्ष वो इसीलिए नहीं जाता है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पद है वो सीएम के पद से ऊपर माना गया है संविधान के अंदर। तो शपथ के लिए किसके सामने, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोगों। अब जो दोस्तों अपन देखते हैं नेक्स्ट, अपन एक बार दोस्तों इसको मिटा लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले सकते हो इसका। तो देखिएगा दोस्तों आगे के पॉइंट देखते हैं अपन, क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल को दोस्तों जिस प्रकार से केंद्र लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी कुछ एक क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। तो वो कौन कौन सी अपन उसको देखते हैं। तो समझेगा दोस्तों क्षमादान की शक्ति। क्षमादान, राज्यपाल दोस्तों किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। क्षमा करने का मतलब, अगर राज्य का कोर्ट उसको कोई सजा सुना देता है, 5 साल 10 साल की सजा सुना देता है दोस्तों, तो उसको कम कर सकता है और उस सजा को माफ कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि मृत्युदंड जैसी सजा को राज्यपाल है वो माफ नहीं कर सकता है। मृत्युदंड जैसी सजा को दोस्तों राष्ट्रपति महोदय ही माफ कर सकते हैं, राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। दूसरी चीज आप यहां से एक ध्यान रखिएगा कि अगर राज्यपाल जो सजा को कम कर रहा है या माफ कर रहा है, वो उसी सजा को कम या माफ करेगा जो राज्य सूची के विषय पे अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो वो उसी सजा को माफ कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों जो राज्य सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के विषयों के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो राज्यपाल उसको कम कर सकता है, माफ भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आप कह सकते हो जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर सजा सुना दे, या केंद्र सरकार की केंद्र सूची के विषयों पर अगर किसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो उस सजा को राज्यपाल कम नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। उस सजा को दोस्तों राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट है, वो कम भी कर सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं। तो यहां से समाधान से आप 1-2 बिंदु ध्यान रख सकते हो दोस्तों। बिंदु यहां से पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, ये आप नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हो। अब अपन देखते हैं दोस्तों अध्यादेश। तो जिस प्रकार से दोस्तों अपन ने देखा था कि राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार यहां पे दोस्तों अनुच्छेद नंबर 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान रखना, अध्यादेश के अंदर दोस्तों क्या होता है इसको समझना। जैसे कि दोस्तों संसद, अपन केंद्र लेवल पे बात करें, जैसे कि संसद की बैठकें नहीं चल रही होती है, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं चल रही होती है,
तो उस परिस्थिति में दोस्तों होता क्या है कि कई बार राष्ट्रपति स्वयं ही कोई बिल या विधेयक पारित कर दिया जाता है, कोई कानून बना दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और वो बिल या कानून हो मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब संसद की जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों की जो सर्वोच्च शक्ति है वो राष्ट्रपति में आ जाती है। तो उसी को बोलते हैं अध्यादेश। वो एक अकेला व्यक्ति ही आदेश जारी कर सकता है, उसी को कहते हैं अध्यादेश। तो ये तो होगा सेंट्रल लेवल पे। उसी प्रकार दोस्तों जब राज्य लेवल पे अपन बात करें तो जब दोस्तों विधानमंडल की बैठकें नहीं चल रही होती है, कहने का मतलब विधानसभा और विधान परिषद की बैठकें नहीं चल रही होती है, तब विशेष कंडीशन में राज्यपाल है वो किसी बिल या विधेयक को पारित कर सकता है, अपने साइन करके लागू कर सकता है। तो उसी को बोलते हैं अध्यादेश। तो राज्यों में राज्यपाल करता है और सेंट्रल लेवल पे करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो इसके अंदर दोस्तों एक शर्त है। शर्त क्या है दोस्तों? अगर राज्यपाल किसी बिल या विधेयक को पारित कर देता है, तो अध्यादेश उसका पारित कर देता है, तो 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह में दोस्तों इस बिंदु को आप ध्यान रखना, 6 सप्ताह में जो भी विधानमंडल के सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, 6 सप्ताह में उनको उस बिल को पारित करना होगा। 6 सप्ताह में विधानमंडल अगर उस बिल या विधेयक को पारित नहीं करता है तो बिल खारिज मान लिया जाएगा। कहने का मतलब राज्यपाल को पावर तो दिया है अध्यादेश जारी करने का, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं दिया गया है। 6 सप्ताह तक ही वो लागू होगा। 6 सप्ताह में विधानमंडल अगर उसको पारित करेगा, मानेगा, तो वो लागू होगा, अन्यथा वो लागू नहीं होगा। तो अपन यहाँ से राज्यपाल के अध्यादेश को दोस्तों अपन समझ सकते हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों 333 एंग्लो इंडियन, इसको समझते हैं दोस्तों। 333 अनुच्छेद 333 क्या कहता है दोस्तों? एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। कहां नियुक्त करेगा दोस्तों? विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे दोस्तों। और लोकसभा में दोस्तों क्या होता है? 331 अनुच्छेद के तहत, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कंपेयर करके पढ़ोगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे। मैं बार बार राष्ट्रपति महोदय को बीच में ला रहा हूँ ताकि आपको कंपेरिजन पता चले, क्या है राष्ट्रपति एक्चुअल में और क्या है राज्यपाल एक्चुअल में, कौन सी पावर में राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां अतिरिक्त दी गई है, राज्यपाल को कौन सी शक्तियां थोड़ी कम मात्रा में दी गई। तो ये सब आप जान सको, ये समझ सको, इसीलिए मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। तो 331 के अंदर दोस्तों क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट वीडियो में कि 2 आंग्ल भारतीयों को चुन सकता है, आंग्ल भारतीयों को। और ये दोस्तों कौन चुनता है? ये चुनते हैं राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट चुनते हैं। 331 अनुच्छेद के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को चुन सकते हैं। कहां चुनते हैं? लोकसभा के अंदर चुनते हैं। तो 331 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति, 331 एक आंग्ल भारतीय विधानसभा में राज्यपाल चुन सकते हैं। तो ये दोस्तों अपन ने देख लिया लगभग जो भी अनुच्छेद बनते थे राज्यपाल से संबंधित, उन अनुच्छेदों को याद किया और उनको अपन ने समझ लिया। अब दोस्तों अपन देखेंगे ये जो एक अपन ने छोड़ दिया था 154, राज्यपाल की कुछ एक पावर्स दिए गए राज्यपाल को। कुछ एक राज्यपाल, क्योंकि इतना बड़ा पद है दोस्तों संविधान में, तो कुछ एक उसके कार्य भी होंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या क्या कार्य और कौन कौन सी शक्तियां उसको प्रदान की गई हैं, एक बार अपन थोड़ा उनको डिस्कस करते हैं, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जा सकते हैं आपसे, अपन उनको देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों जिस प्रकार से प्रेसिडेंट महोदय को अनेक शक्तियां प्राप्त है, कार्यपालिका, विधायी शक्ति या वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, तो इसी प्रकार से राज्यपाल महोदय को भी कुछ एक शक्तियां प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, राज्यपाल को कहीं न कहीं जो राष्ट्रपति है उससे कुछ एक कम शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे कि आप ले सकते हो दोस्तों कि आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, सैन्य शक्तियां राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, जो विदेश से संबंधित कुछ एक शक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रपति महोदय से इनको कम मात्रा में शक्ति दी गई। और सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति का जो पद है वो केंद्र लेवल पे और राज्यपाल का पद राज्य लेवल पे है, तो वैसे भी राष्ट्रपति महोदय से शक्तियां तो इनको कम ही मिलने वाली है। लेकिन कौन कौन सी हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, चलिए दोस्तों सीखते हैं उनको। तो एक दोस्तों अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में दोस्तों कौन कौन से हैं इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों नियुक्ति की शक्ति। नियुक्ति की शक्ति, राज्यपाल दोस्तों कुछ एक पदों की नियुक्ति करता है। कौन कौन से पदों की नियुक्ति करता है अपन बारी बारी से समझते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों सीएम सबसे पहले तो लिए तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति दोस्तों करते हैं राज्यपाल महोदय। उसके बाद मंत्रिपरिषद,
सीएम की सलाह से दोस्तों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। अपन राज्य लेवल पे बात कर रहे हैं दोस्तों, ये स्टेट लेवल की मंत्रिपरिषद है। उसके बाद में अपन दोस्तों देखे जाए तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है दोस्तों। और दोस्तों कह सकते हैं जो यूनिवर्सिटी होती है दोस्तों, यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं दोस्तों, कुलपति, यूनिवर्सिटी का कुलपतियों की दोस्तों नियुक्ति करता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि राज्य के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके कुलाधिपति तो दोस्तों स्वयं राज्यपाल ही होते हैं। ध्यान रखना, कुलाधिपति तो स्वयं राज्यपाल ही होते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के जो कुलपति का एक पद वहां पे दिया हुआ होता है तो कुलपति की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप यहां से ले सकते हो कि जो जिला के डिस्ट्रिक्ट या जिले के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं दोस्तों, स्टेट के अंदर अलग अलग जिले होते हैं, तो जिलों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है दोस्तों यहाँ से। और एक बिंदु आप याद रख सकते हो दोस्तों नियुक्ति संबंधी, जो हाई कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने में दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है। हालांकि इनकी नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन सलाह कौन देते हैं? सलाह देते हैं अपने राज्यपाल महोदय। तो ये बिंदु आपको यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों। तो नियुक्ति यहाँ से दोस्तों कार्यपालिका से संबंधित अपन ने ये नियुक्ति से संबंधित एक शक्ति देखी दोस्तों, किस प्रकार से कौन कौन सी ये नियुक्ति कर सकता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक और अगर अपन यहाँ पे देखें जो कार्यपालिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक और शक्ति इनको प्रदान की गई है, जो कुछ इनको पावरफुल बनाती है, वो क्या है दोस्तों? वो ये है दोस्तों, एक आपने सुना होगा अनुच्छेद नंबर 356। 356 आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। जैसे कि अपन को पता है 352 के अंदर दोस्तों राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात होता है। तो 356 के अंदर जब क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तब जो दोस्तों राज्यपाल का पद है वो सर्वेसर्वा हो जाता है, और वही जो राज्यपाल है वह अपने स्टेट का प्रमुख बन जाता है और वास्तविक प्रमुख वो बन जाता है। उस समय दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, इन सभी की पावर खत्म हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है या उस समय कार्य नहीं कर रही होती है। तो उस समय जो पूरा चार्ज होता है, पूरा कंट्रोल होता है दोस्तों, वो आ जाता है किसके पास में? राज्यपाल महोदय के पास में। तो अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है, कहने का मतलब जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो पूरा कंट्रोल होता है राज्यपाल के हाथ में। और आप लोगों ने सुना भी होगा राष्ट्रपति शासन के समय कंट्रोल कहां से होता है? कंट्रोल होता है दोस्तों सेंटर से। और सेंटर से कंट्रोल होने का क्या मतलब दोस्तों? राज्यपाल को कौन चुन के भेजती है? केंद्र सरकार ही चुन के भेजती है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे केंद्र सरकार बोलेगी वैसा वैसा ही राज्यपाल करेगा। तो कंट्रोल ऑटोमेटिक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय राज्यपाल ही राज्य का सर्वेसर्वा होता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। अब तो दोस्तों नेक्स्ट शक्ति अपन देखते हैं। कार्यपालिका शक्ति अपन ने देख ली, तो नेक्स्ट शक्ति देखेंगे दोस्तों विधायी शक्ति। दूसरे नंबर की शक्ति अपन देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति को देखते हैं कि विधायी शक्ति में दोस्तों राज्यपाल महोदय को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है, इसको अपन समझते हैं। तो जैसा कि मोटे तौर पे अगर देखें दोस्तों, तो राज्य स्तर पर जो सदन होती है उनके बैठ के बुलाना, उनमें बिल पेश करवाना, उनके अध्यक्षता करना, तो इस प्रकार की विधायी शक्ति के अंदर इसमें राज्यपाल के अंदर समाहित है। तो एक इस शक्ति आप स्पेशली ध्यान रख सकते हो। तो बिल जो दोस्तों पेश होते हैं, तो बिल पेश करवाता है, पेश करवाना वह राज्यपाल के साइन के बाद ही, राज्यपाल के साइन के बाद ही कोई भी बिल या विधेयक दोस्तों
पारित होता है या पास होता है। जब तक राज्यपाल महोदय किसी बिल या विधेयक पे ऊपर साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल पारित नहीं होगा। तो ये दोस्तों एक विशेष पावर है जो आप विधायी शक्ति में उसके ध्यान रख सकते हो। और जो दोस्तों अपन ध्यान रखें और इसको कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो और दोस्तों एक ध्यान रख सकते हो जो विधान परिषद होती है, हालांकि दोस्तों सभी राज्यों में नहीं है, अभी तो फिलहाल 6 ही राज्यों में है। तो जो दोस्तों विधान परिषद होती है, विधान परिषद में दोस्तों 1/6 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार भी दोस्तों राज्यपाल को दिया गया है। तो ये विधायी शक्तियों में आप 1-2 पॉइंट दोस्तों आप यहां से ध्यान रख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां राज्यपाल को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं, थोड़ा अपन इनको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो वित्तीय शक्तियों में आप देखोगे दोस्तों कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि तो कौन करता है दोस्तों, इसकी पुष्टि करता है, राज्य लेवल की बात कर रहा हूं, इसकी पुष्टि करता है जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, इसकी पुष्टि करता है विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, पुष्टि करता है विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन कोई विधेयक अगर धन विधेयक है तो सबसे पहले विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले राज्यपाल के साइन या सिग्नेचर करने आवश्यक होते हैं। तो ध्यान रखना, धन विधेयक पर पहले राज्यपाल के साइन होते हैं। तो एक बिंदु ध्यान रखें, वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक पर पहले राज्यपाल के साइन होते हैं, राज्यपाल के साइन होते हैं। उसके बाद ही दोस्तों वो सदन में पेश होता है, विधानसभा विधान परिषद में उसके बाद पेश होता है, पहले राज्यपाल के साइन होते हैं। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखना। दूसरा बिंदु आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, जो भी बजट पेश करती है सरकार, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आप कहते हो, तो जो भी बजट पेश करती है तो बजट पर भी दोस्तों पहले राज्यपाल सिग्नेचर करता है, उसी के बाद वो दोनों सदनों से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बजट पर भी राज्यपाल पहले साइन करता है, तो यहां से बजट और धन विधेयक दोनों पे राज्यपाल पहले साइन करता है। एक चीज और आप याद रख सकते हो दोस्तों वित्तीय शक्तियों से संबंधित, वो है दोस्तों कि जो राज्य की जो आकस्मिक नीति होती है दोस्तों, जैसे कभी अगर किसी राज्य पे भारी संकट आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई प्रकोप आ जाए, कोई भूकंप आ जाए या कोई युद्ध वगैरह छिड़ जाए, तो राज्य की आकस्मिक निधि का प्रयोग करने का अधिकार भी दोस्तों राज्यपाल महोदय रखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों राज्यपाल महोदय की कुछ एक वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई, इनको अपन याद रख सकते हैं इजी वे में। अब जो दोस्तों अपन देखेंगे, एक बार इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, उसके बाद आगे कुछ एक शक्तियां और उनको भी समझ लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपन ने वित्तीय शक्तियां दोस्तों अपन ने देख ली। अब दोस्तों अपन देखेंगे राज्यपाल को कुछ एक न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां इनको दी गई हैं, उनको अपन देखते हैं दोस्तों। न्यायिक शक्तियां के अंदर दोस्तों अपन ने जैसे कि अपन ने पहले ही देख लिया है, एक तो दोस्तों इसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, याद रख सकते हो, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, मृत्युदंड को यह माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को यह माफ नहीं कर सकता है। बाकी अगर राज्य के हाईकोर्ट अगर किसी व्यक्ति को सजा सुनाते हैं तो उसको कम कर सकता है, उस सजा को माफ कर सकता है, पर मृत्युदंड को यह माफ नहीं कर सकता। दूसरी बात अपने को ध्यान रखने है कि अगर केंद्र सरकार के विषयों पर अगर किसी व्यक्ति को सजा होती है, सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाता है, तो उसको ये कम भी नहीं कर सकता। अगर राज्य सूची के अगर कोई विषय उसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसको कम या माफ कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन यहां से एक शक्ति और अपन याद रख सकते हैं राज्यपाल से संबंधित, कि जो भी राज्य के जो भी जिले होते हैं दोस्तों, हर राज्य में जिलों की संख्या अलग अलग है, तो जिलों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट के मुख्य न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो यहां से ध्यान रखना दोस्तों, जिलों के जजों की नियुक्ति करता है। तो ये दोस्तों इसको कुछ न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है, क्षमादान की शक्ति, जिलों के जज की नियुक्ति, कुछ एक न्यायिक शक्तियां दी गई है। अब कुछ एक शक्ति दोस्तों इसको संविवेक के आधार पर भी दी गई है, उनको भी अपन देख लेते हैं।
सविवेक शक्तियां कौन कौन सी हैं, इनको वो अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। सविवेक की शक्तियां किस प्रकार से, कौन कौन सी सविवेक की शक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर गठबंधन, कोई भी सरकार गठबंधन से सरकार बना रखी है, किसी पार्टी ने गठबंधन से सरकार दोस्तों बना रखी है, अगर सरकार टूट जाती है तो किस दल को प्रोत्साहित करना है और उस दल के जो किसी मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ये सब शक्तियां हैं। ये राज्यपाल के अंदर कुछ सविवेक की शक्तियां हैं। या फिर आप कह सकते हो दोस्तों, चुनाव के दौरान अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी गठबंधन करके किस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाए। तो ये सब कार्य दोस्तों वो सविवेक के आधार पर करता है। अगर गठबंधन की सरकार टूट जाती है तो किस सरकार का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये डिसाइड करता है। अगर किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलता तो वो चाहे जिस सरकार को वो चाहे उस सरकार को गठबंधन करके बहुमत उसका साबित करके उसका चीफ मिनिस्टर नियुक्त करवाता है। तो ये कुछ उसको सविवेक की शक्तियां दी गई है दोस्तों, तो इनको आप ध्यान रख सकते हो। एक शक्ति दोस्तों आप इसमें और याद रख सकते हो सविवेक में, एक वीटो शक्ति। वीटो शक्ति जिस प्रकार से दोस्तों सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी बिल या विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लेता है, उसको अपनी पॉकेट में रखने का अधिकार है, तो वो दोस्तों उसकी पॉकेट में रखा रह जाता है और वो कभी पारित नहीं होता। अगर राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि ये फिजूल का बिल है, फिजूल का विधेयक है, तो उसको अपनी पॉकेट में रख लेता है और वो हमेशा वही रखा रह जाता है। यही कारण है दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कानून नहीं बनते या उसके बाद भी वो नियम लागू नहीं होते। कारण यही होता है दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय को एक वीटो शक्ति प्राप्त है और वीटो शक्ति के तहत क्या है, वो बिल को अपनी जेब में रख सकता है और उसके बाद वो कानून या नियम कभी लागू नहीं हो पाते। तो उसी प्रकार से दोस्तों राज्य लेवल के ऊपर राज्यपाल को भी वीटो शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को भी वीटो शक्ति प्राप्त है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, राज्यपाल अपनी जेब में नहीं रख सकता है। राज्यपाल कुछ समय के लिए किसी बिल को अपनी जेब में रख लेता है और उसको वो विचार विमर्श के लिए कहाँ भेज देता है, उसको विचार विमर्श के लिए भेज देता है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास। और राष्ट्रपति महोदय उस बिल के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। अगर उनको सही लगता है तो वो उसको वापस लौटा देते हैं राज्यपाल महोदय को, अगर उनको गलत लगता है तो वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके उसको हमेशा के लिए खारिज कर देते हैं। तो ये दोस्तों है राज्यपाल से संबंधित कुछ एक बिंदु, संबंधित कुछ एक अनुच्छेद, कौन कौन सो शक्तियां प्राप्त हैं, ये सब अपन ने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया और समझने का प्रयास किया। यहां से दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो तो दोस्तों इसके बाद आपका बचता है करंट का मैटर कि वर्तमान राज्यपाल कौन है, पहला राज्यपाल कौन है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जिसको आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से आसानी से बना सकते हो। करंट के एक दो क्वेश्चन आपसे बनते हैं जो आप बना सकते हो। बाकी दोस्तों इस वीडियो से हटके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं बचने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बचेंगे अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है, समझा है तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, दी हुई जानकारी थोड़ी आपको सही लगे तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं और आपको एक सही दिशा प्रदान कर सकूं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।